नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है, बाबा साहेब की पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो बाबा साहेब को राजपथ की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन और शत शत नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। दोस्तों, आज लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया था बसपा की तरफ से, और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के। वो लोग पहुंचे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में बसपा के समर्थक भी आए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे चैनल राजपथ के जो चीफ एडिटर हैं सैयद कासिम सर, उन्होंने विश्वनाथ पाल से बात की है, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों से। वो इस वीडियो में आप आगे देख पाएंगे, उसमें मौजूद है सारे जो बातचीत है, सारी क्लिप्स लगी हुई हैं। और बहुत ही ज़्यादा लोग भावुक थे इस आज के दिन 6 दिसंबर। बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर गए थे आज के दिन। उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अलग अलग तरीकों से याद कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आज का जो दिन है वो बहुत खास बसपा के लिए। लखनऊ का जो था कार्यक्रम वो भी, और साथ ही साथ नोएडा आकाश आनंद पहुंचे, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह आकाश आनंद को लेकर के। वहाँ पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। आकाश आनंद ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आप देखिए वो वीडियो आगे जो बातचीत का है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार, हम हैं इस वक्त सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ पे। आज है 6 दिसंबर के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि 6 दिसंबर के 2 रूप हैं। एक 6 दिसंबर शोक दिवस है, एक 6 दिसंबर जो है वो शौर्य दिवस है। ये आप शोक दिवस वाले हैं, आपको क्या लगता है कि 6 दिसंबर जो घटित हुई थी घटना, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो इस शोक दिवस को शौर्य दिवस में बनाने के लिए कोशिश की। देखिए, इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान दिया है। लेकिन कुछ इस तरह की साजिश हम समझेंगे कि जिस दिन हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के गम में डूबे हुए थे, उसी दिन कुछ लोग खुशियाँ मना रहे थे, तो उसको हम खुशी नहीं मानते हैं। जब बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों का बराबर का सम्मान दिया है, तो किसी भी धर्म का अपमान खुशी नहीं हो सकती है। आप यहाँ मुतफिकी थे आज, यहाँ का ये जो माहौल है, जो मजमा है, नोएडा में भी था, यहाँ भी था। ये 9 अक्टूबर के बाद लगातार इतनी बार कार्यकर्ता अपने साधन अपने खर्च से आ रहा है, तो आपको क्या सब लोग आ रहे हो, टेंशन मत आ गई है दोबारा से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी, हम सबकी नेता माननीय बहन जी के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश में 2 जगह बाबा साहब का निवास दिवस मनाया। विधायक जी को थोड़ा आगे करिए, विधायक जी की चिंता है, आपको थोड़ा सा उधर करिए, आप उनकी जगह पे खड़े हुए हैं। बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था। यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड के, पूर्वांचल के, अवध के 12 मंडल के लोग यहाँ पर माननीय बहन जी के निर्देश पर पहुँच करके पुष्प अर्पित किए, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उधर पश्चिम के 6 मंडल के लोग जो नोएडा में माननीय बहन जी ने दलित सड़क बनाया है, वहाँ पर पहुँच के लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और आज बाबा साहब के स्फूर्ति तिथि के मौके पर बड़ी संख्या में लोग, इधर 12 मंडल के लोग आए हैं, उधर 6 मंडल के लोग, हम सभी लोग आज बाबा साहब को अर्पित करने के साथ साथ एक संकल्प ले रहे हैं कि आने वाली 27 में 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन तैयार करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ही कह करके गए थे कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज तक 77-78 साल बीत गया, अभी तक बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सका, जिसके लिए आज बहुजन समाज के लोग पुष्प अर्पित करने के साथ साथ एक संकल्प ले रहे हैं कि हम आने वाली 27 में बहनों को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
जी आपके साथ इस वक्त घनश्याम सिंह खरवाल साहब हैं जो पूर्व सांसद लोकसभा और राज्यसभा हैं, आपके साथ भीमराज भट्ट जी हैं जो प्रदेश के पूरे ग्रुप के अध्यक्ष हैं, आपके साथ सूरज सिंह जाटव जी हैं जो कई इस मंडल के साथ साथ कई अन्य मंडलों के प्रभारी भी हैं, और आपके साथ आपके बाईं तरफ वो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं कि जब आप सेक्टर के अध्यक्ष थे तब भी आपको इन्हीं के पास आना पड़ता था, मित्तल जी, रामअवतार मित्तल जी। इन जो टीम के बीच में आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक बूथ से निकला हुआ कार्यकर्ता, सेक्टर से आया हुआ कार्यकर्ता इस जगह पर बैठे? जब माननीय खरवाल साहब सांसद थे तभी हम बूथ के थे, माननीय मित्तल साहब जब हम आते थे तो यहाँ मिलते थे। तो मैं निश्चित है कि मैं लगभग 90-92 से मैंने बीएसपी में काम शुरू किया और मैं बूथ से शुरू किया हूँ। मैं अपने गांव के विकास नगर सेक्टर का सेक्टर अध्यक्ष हुआ और तब से मैं लगातार पार्टी में काम करता रहा। और लगभग 96 में माननीय बहन जी मंडल का कैडर लेने के लिए गुलाबबाड़ी गई थी। उसी दिन माननीय रामकरण बाबू जी ने हमको बहन जी से मिलवाया, तो माननीय बहन जी ने मैं जिले को उपाध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद लगातार मैं माननीय बहन जी के साथ रह करके, क्योंकि माननीय बहन जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, माननीय बहन जी ने हमको सिखाया, पढ़ाया और माननीय बहन जी आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का मेरे साथ सहयोग रहता है, इसके लिए कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। एक संदेश आज के युवा पीढ़ी के लिए क्या है जो फेसबुक पर बैठ के 4 स्टेटस लिखने के बाद पदाधिकारी बनना चाहते हैं, ट्विटर पे 2 ट्वीट करने के बाद उनको लगता है कि हम इस वक्त बहुजन समाज सिर्फ हमारे आसपास घूम रहा है, और 2 अपने गाड़ी पे झंडा अगर आगे लगा लेते हैं या एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि हमको मंडल और जोन का पदाधिकारी होना चाहिए। क्या संदेश है उनके लिए, क्योंकि आप बूथ से आए? निश्चित है कि मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो माननीय बहन जी का गाइडलाइन हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में तमाम अनर्गल संगठन ऐसे नहीं बनाए गए जिसमें लॉलीपॉप की तरीके लोग बांटते हैं। बहुजन समाज पार्टी में मेन संगठन बीएसपी है, वाम सेप है और बहुजन वॉलंटियर फोर्स है। अभी इधर माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज का एक भाईचारा तैयार किया है और एक पिछड़ों का भाईचारा तैयार किया है। तो इन संगठन के अलावा भी जो साथी हमारे पदाधिकारी भी नहीं हैं, वो भी जिम्मेदारी से काम करें। उनका भी दायित्व और जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएं, तभी सब समाज का भला हो सकता है। क्योंकि पद तो कम है, पद पे तो सबको नहीं सुशोभित किया जा सकता है, और तमाम पद मान्य बहन जी हमारी उसको अदलती बदलती रहती है। उस पर भी हमारे किसी साथी को दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। कोई ना कोई भाई तो है, हम कभी रहते कभी कोई रहता है। जैसे ये माननीय भीमराज भट्ट जी हमारे बड़े भाई हैं, ये पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आज बहन जी ने मुझे बनाया है। आज भी हमारे भीमराज भट्ट साहब लगातार काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये इस तरह हमारे तमाम साथी हैं जो पूर्व पदाधिकारी रहे, आज नहीं है, तभी माननीय बहन जी के आदेश पे वो भी काम कर रहे हैं। और हम सभी लोग मिलकर के पदाधिकारी गैर पदाधिकारी जो भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, वो पदाधिकारी हो या ना हो, उनको सबको एक होकर के एक ताकत बना करके 27 में अपनी सरकार बनानी चाहिए, ताकि बाबा साहब के संविधान ईमानदारी लागू हो सके, ताकि सब समाज का संपूर्ण विकास हो सके। अगर इसको नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर विश्वनाथ पाल ने इस बात को कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने कि मैं बूथ का अध्यक्ष तब था जब घनश्याम चंद्र खरवाल जी सांसद थे, तो अब तो बात बनती ही है कि इन्होंने इस बात को कहा है कि आज सांसद थे तो बूथ के अध्यक्ष थे, आज ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कैसा लगता है आपको इस छोटे से गांव से निकाल के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने वाले ऐसे कितने लोग तैयार किया? परम पूज्य मानवर श्री कांसीराम साहब जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस समय तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा था कि राजनीति में कुछ हो सकता है। तो उस समय हम लोग तो पढ़ लिख रहे थे, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लग रहा था मानवर साहब की बातें। जब हम ला कर रहे थे तभी फैजाबाद में साहब का कैडर हुआ था, तो हम लोग क्लास छोड़ करके कैडर लिए थे। तो ग्रास रूट से निकल करके केवल बहुजन समाज पार्टी ही इस देश की ऐसी पार्टी है जो जीरो से निकल करके आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है। और इसके पीछे तमाम कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तमाम कार्यकर्ताओं का महान योगदान है, जो आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर यह संगठन फल फूल रहा है। बहुत विस्तार में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है और हमें पूरा विश्वास है। हमारा जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है और नई जनरेशन हमारा जिस गति से हम लोगों ने काम किया है वो दुगनी तिगुनी गति से काम करना चाहता है, तो उसको अवसर मिल रहा है। आदरणीय बहन जी ने नौजवानों को भी अवसर दिया है संगठन, मेन संगठन में, जैसा माननीय पाल साहब ने बताया है, मेन संगठन में भी नौजवानों को अवसर दिया जा रहा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा नई पीढ़ी को तैयार करने की सोच रखती हैं और एक नई पीढ़ी जनरेशन को तैयार करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हम लोग भी मानवर कांसीराम साहब के साथ लग करके
और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करने का काम किया है और अच्छा लगता है। और आदरणीय बहन जी चाहे किसी मंडल का पदाधिकारी बनाए, चाहे किसी जिला का पदाधिकारी बनाए या किसी बूथ का पदाधिकारी बनाए, उसमें भी आत्मसंतुष्टि होती है कि हम किसी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। ये संदेश है आज के युवाओं का। हमारे साथ भीमराज जी हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बस मैं एक बात सारा बोल दे रहा हूँ। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, सूरज जाटव जी पश्चिम का नाम, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद एक दिन मेरी मुखबरी हो गई कि इन्होंने एक बड़ा काम किया। मैंने वो खबर चला दी और उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई कि ये खबर झूठी है। एक महीने के बाद वो खबर सच हुई। वो खबर थी जयप्रकाश की बसपा में वापसी। और ये इतना गोपनीय काम करते हैं। लखनऊ मंडल आपको कैसा लग रहा है? तो सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद होके यहाँ तक पहुँचे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी लोकप्रिय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके निर्देशन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने इस देश के दबे कुचले लोगों को सहारा देकर के मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी के निर्देशन में हम सब लोग उनको परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इधर आए हुए हैं। और जो लखनऊ मंडल का मामला है, माननीय बहन जी के निर्देशन में जहाँ भी काम करने को मिलता है वहाँ सब अच्छा लगता है। और लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, बरेली मंडल, इधर मंजिल मुझे लगाया है। उनके निर्देशन में, उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल आप चारों लोगों से है मेरा, मित्तल जी आपसे भी, पाल साहब आपसे भी, खरवार साहब आपसे भी, राजभर जी आपसे भी और आपसे सूरज भाई। एक सवाल, क्या नेता के बाहर निकले बगैर कार्यकर्ताओं के दम पे आप सरकार बना सकते हैं? माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हमारा कार्यकर्ता निकल रहा है। और जहां बहन जी को ये जरूरत महसूस पड़ती है वहां बहन जी खुद निकल के आती है। और माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय संयोजक, एक युवा, नौजवानों के दिलों की धड़कन, युवाओं की आइकॉन माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने आगे किया है। निश्चित है इससे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या माना जाए कि आकाश आनंद आज की जैसे नोएडा में दिखाई दे रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में दिखाई दे सकते हैं, मंडल में दिखाई दे सकते हैं? नहीं, माननीय बहन जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। राष्ट्र बड़ा है, भारत बड़ा है, लेकिन चुनाव उत्तर भारत बड़ा है और वो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है। तो माननीय बहन जी के गाइडलाइन में पूरे देश में जहाँ उनकी जरूरत समझ में आती है, बहन जी उनको गाइडलाइन देती है, वहाँ जाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये 3 राज्य बहुजन समाज पार्टी के उसके हिसाब से बड़े मजबूत हैं। तो पंजाब में आपके 2 सांसद, 3 सांसद होते थे, नेता विपक्ष होता था। उत्तराखंड में आपके 6 विधायक होते थे। उत्तर प्रदेश में आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इन तीनों राज्यों में करीब एक साथ चुनाव होना है। क्या आकाश आनंद को वहाँ देखेंगे हम लोग? निश्चित है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता है। माननीय बहन जी की गाइडलाइन में जहाँ बहन जी को जरूरत पड़ेगी, जहाँ लगेगा कि हाँ जरूरी है, वहाँ माननीय आकाश आनंद जी को निश्चित भेजेंगी। और आने वाला जो चुनाव होगा वो निश्चित है बहुजन समाज के पक्ष में। तो ये थे विश्वनाथ पाल, घनश्याम चंद्र खरवार साहब और उसके बाद भीमराज और उसके बाद सूरज सिंह जाटव और बहुजन समाज पार्टी के बैकबोन कहिए, पीछे का दिमाग कहिए, राम अवतार मित्तल जी से आपने बात सुनी। बने रहिए राजपूत के साथ।